क्लासरूम, स्कूल और परिवार में असेसमेंट साइको एजुकेशनल असेसमेंट का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यह एजुकेशनल प्रोसेस को इकोलॉजिकल और होलिस्टिक नजरिए से समझने में मदद करता है। असल में सीखने और डेवलपमेंट को अलग अलग एनालाइज नहीं किया जा सकता, बल्कि उन माहौल के हिसाब से एनालाइज किया जा सकता है जिनमें वे होते हैं। इसलिए ये तीन एक दूसरे पर निर्भर कॉन्टेक्स्ट सीधे स्टूडेंट के अनुभव पर असर डालते हैं और टीचिंग और लर्निंग को बेहतर बनाने के मकसद से लिए गए फैसलों को गाइड करते हैं। इस मायने में क्लासरूम असेसमेंट सीखने के माहौल और स्टूडेंट्स, टीचर्स और कंटेंट के बीच बातचीत को एनालाइज करने पर फोकस करता है। इस तरह जगह और समय का ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटीज, ग्रुपिंग और टीचर की भागीदारी हमें यह असेस करने देती है कि क्या माहौल मोटिवेशन, ऑटोनॉमी और मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देता है। इसी तरह एजुकेशनल बातचीत मुश्किलों और पोटेंशियल को समझने के लिए सुराग देती है। इसी तरह असेसमेंट स्कूल के कॉन्टेक्स्ट तक फैला हुआ है, जिसे अपनी पहचान वाले एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर समझा जाता है। नतीजतन स्ट्रक्चर, रिसोर्स, एजुकेशनल प्रोजेक्ट, स्कूल का माहौल और कम्युनिटी के साथ रिश्ता, ये सभी क्लासरूम के काम करने के तरीके पर असर डालते हैं। इसलिए इसका एनालिसिस ताकत की पहचान करने और इंस्टीट्यूशनल सुधारों को गाइड करने में मदद करता है। आखिर में परिवार का माहौल सोशलाइजेशन के लिए एक जरूरी जगह है, इसलिए इसके लिए नैतिक रूप से सेंसिटिविटी के साथ असेसमेंट करने की जरूरत होती है। इस फ्रेमवर्क में परिवार के डायनामिक्स, उम्मीदें और स्कूल का शामिल होना जरूरी जानकारी देते हैं। इस तरह क्लासरूम, स्कूल और परिवार को एक साथ लाने से एक पूरी समझ बनती है, जो एक जैसे और सबको साथ लेकर चलने वाले इंटरवेंशन को सपोर्ट करती है।